हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाइटलोजेनेसिस। वाइटलोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? यॉर्क फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसी को वाइटलोजेनेसिस बोलते हैं। और ये वाइटलोजेनेसिस कब होती है? जब ooजेनेसिस होती है। तो ooजेनेसिस में जो ग्रोथ फेज होता है वहाँ पे वाइटलोजेनेसिस होती है। और अपन ने ooजेनेसिस में देखा था जो ग्रोथ फेज होती है वहाँ पे जो प्राइमरी ooसाइट होता है उसकी साइज़ इंक्रीज होती है। तो ग्रोथ फेज़ में अपन ग्रोथ फेज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ग्रोथ फेज़ में दो प्रोसेस होती है, एक तो प्री वाइटलोजेनेसिस होती है और एक वाइटलोजेनेसिस होती है। तो वाइटलोजेनेसिस पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा प्री वाइटलोजेनेसिस के बारे में जानते हैं। प्री वाइटलोजेनेसिस में तो अपन ने देखा यॉर्क का फॉर्मेशन होता है। प्री वाइटलोजेनेसिस में देखते हैं क्या होता है। इसमें जो साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसकी ग्रोथ होती है। और यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और स्पेशली अपन बात करें एम्फीबियन और एव्स की, तो इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक्यूमुलेटेड हो जाता है एक जगह और माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेता है। और किस में ये माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड का फॉर्मेशन स्पेशली किस में होता है? एम्फीबियन और एव्स में होता है, बर्ड्स में। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की साइज़ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और उस न्यूक्लियस को अपन क्या बोलते हैं? जर्मिनल वेसाइकल बोलते हैं। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस होता है उसकी भी साइज़ इंक्रीज हो जाती है, वो भी लार्ज हो जाता है। और न्यूक्लियोलस में एक्सेसिव आरआरएनए का सिंथेसिस होता है। और आरआरएनए के सिंथेसिस के साथ साथ एक्टिव प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है। तो अपन ने देखा क्या क्या होता है। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। और जो क्रोमोसोम होते हैं वो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं? mRNA के ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज़ करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो अपन ने देखा क्या क्या होता है। जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल की ग्रोथ होती है उसमें न्यूक्लियस की साइज़ इंक्रीज हो जाएगी, उसको अपन जर्मिनल वेसाइकल बोलते हैं। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे तीनों टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लियोलस का भी यहाँ पे साइज़ और नंबर दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। और जो गोल्जी बॉडी है वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे, जो अब आगे अपन फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे कि उसका क्या फंक्शन है। तो ये अपन ने प्री वाइटलोजेनेसिस के बारे में जान लिया कि प्री वाइटलोजेनेसिस में क्या क्या होता है। अब वाइटलोजेनेसिस पे आते हैं। अब अपन वाइटलोजेनेसिस को पढ़ते हैं। वाइटलोजेनेसिस में क्या होता है? यॉर्क का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे यॉर्क जो होता है वो वेट में हैवी होता है, उसकी वजह से एग के जो लोअर पोर्शन होता है वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है और उस पोल को अपन बोलते हैं वेजिटेटिव पोल। और यहाँ पे क्या होते हैं? यॉर्क के ग्रेन्यूल्स होते हैं। और उसके ऑपोजिट वाला जो पोल है वो क्या होता है? एनिमल पोल होता है। और यहीं से इसमें क्या एग में क्या होती है? स्पर्म की एंट्री होती है एनिमल पोल के थ्रू। और जो यहाँ पे एग है उसमें क्या जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे आरएनए होता है, डीएनए होता है, एटीपी एंजाइम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पे एक टर्म होता है इन्फ्रोसोम। इन्फ्रोसोम क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक एमआरएनए होते हैं जो प्रोटीन के साथ कंबाइंड होते हैं। तो इन्फ्रोसोम क्या होते हैं? एमआरएनए प्लस प्रोटीन आर कॉल्ड एज इन्फ्रोसोम। ये क्या होते हैं? इनफॉर्मल प्रोटीन होते हैं। और इनफॉर्मल मतलब जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये स्पेसिफिक एमआरएनए के साथ कंबाइंड हुए हुए प्रोटीन होते हैं। फिर अपन यॉर्क को डिटेल में पढ़ते हैं। यॉर्क के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? यॉर्क में जो अपन एग में येलो वाला पोर्शन देखते हैं वो क्या होता है? यॉर्क होता है। और यॉर्क के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं? उसमें प्रोटीन होता है, उसमें फैट होता है, ग्लाइकोजन होता है और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और यॉर्क का जो फॉर्मेशन होगा वो कौन से स्टेज में होगा? डिप्लोटिंग स्टेज में होगा। और यॉर्क का फंक्शन क्या होता है? जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। जैसे अपन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है? प्लासेंटा प्रोवाइड करवाता है। और जैसे जो ओवीपेरस एनिमल होते हैं जो अंडा देते हैं उनमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो मदर की बॉडी के बाहर होता है, तो उनमें प्लासेंटा जनरेट नहीं हो सकता। तो उसकी वजह से उनमें क्या होता है? यॉर्क का फॉर्मेशन होता है जो क्या कर सके? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सके। तो यॉर्क का फॉर्मेशन क्यों होता है? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए। और यॉर्क का फॉर्मेशन किस किस में होता है? वॉर्म में होता है, इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं उनमें यॉर्क का फॉर्मेशन होता है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और एव्स में होता है। मैमल्स में ना के बराबर होता है क्योंकि मैमल्स में जो एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है? प्लासेंटा प्रोवाइड करवाता है। और मेजर यॉर्क कंपोनेंट की बात करें तो वो क्या होता है? वाइटलोजेनिन। वाइटलोजेनिन होता है। और ये वाइटलोजेनिन क्या होता है? एक टाइप का प्रोटीन होता है। और ये वाइटलोजेनिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। लीवर में ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस से वाइटलोजेनिन का
फॉर्मेशन होता है और ये वाइटलोजेनिन क्या होता है, सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल होने की वजह से ये इजीली ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, ओवरी में पहुँच जाएगा, और ओवरी में जो ओवेरियन सेल्स होती हैं, फॉलिकल सेल्स होती हैं, वहाँ जाएगा, और फॉलिकल सेल में जब ये जाएगा तो पिनोसाइटोसिस के द्वारा ये oocyte में पहुँच जाएगा, और oocyte में जाके ये इनसॉल्युबल फॉर्म में स्टोर्ड होगा। जब ये बना तब क्या था, ये सॉल्युबल फॉर्म में था, और जब यॉर्क स्टोर होता है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में स्टोर होगा oocyte में। तो अपन यहाँ पे देखते हैं वो कैसे सॉल्युबल से इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। जो फॉस्फोविटिन होता है उसके साथ एटीपी का मॉलिक्यूल होता है, तो वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है, पार्शियली फॉस्फोराइलेटेड होता है, और जो पार्शियली फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म होता है वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है। और यहाँ पे प्रोटीन काइनेज की एंजाइम की हेल्प से, और मैग्नीशियम प्रोटीन काइनेज के वर्क करने के लिए मैग्नीशियम एज ए को फैक्टर का काम करता है। तो यहाँ पे प्रोटीन काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो फॉस्फोविटिन है, वो फॉस्फोविटिन यहाँ पे जो एटीपी है वो उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, एटीपी के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो फॉस्फोविटिन है ये इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जब इसका कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, सॉल्युबल फॉर्म से इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है वाइटलोजेनिन। जब ये कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन हो जाता है इसका, तो ये क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल हो जाता है। एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में जो यॉर्क का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, यॉर्क न्यूक्लियस में होता है। इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में फैट बॉडीज़ होती हैं जो लीवर सेल के जैसी होती है, उनमें होता है। और वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनमें लीवर सेल में यॉर्क का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखना, एम्फीबियंस में तो यॉर्क न्यूक्लियस में फॉर्म होगा, यॉर्क इंसेक्ट में फैट बॉडीज़ में होगा जो कि लीवर सेल के जैसे होते हैं, और वर्टिब्रेट्स में लीवर सेल में होगा। अपन ने बात करी वाइटलोजेनिन की, वाइटलोजेनिन का अपन कंपोजिशन देखते हैं। वाइटलोजेनिन में 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोविटिन के होते हैं और 1 मॉलिक्यूल लाइपोविटिलिन का होता है। लाइपोविटिन जो अभी अपन ने देखा ये क्या होता है, हेविली फॉस्फोराइलेटेड होता है, और जो लाइपोवाइटिलिन होता है उसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, फैट और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो वाइटलोजेनिन में 2 मॉलिक्यूल तो फॉस्फोविटिन के होंगे और 1 मॉलिक्यूल लाइपोवाइटिलिन का होगा। फिर अपन यॉर्क के टाइप की बात करते हैं। 2 टाइप के योग होते हैं, एक तो प्रोटीनेशियस योग और एक फैट योग। प्रोटीन योग की अपन बात करें तो इसमें प्रोटीन का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। फैट योग की बात करें तो उसमें फैट क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रोटीन योग की बात करें तो ये जो प्रोटीन योग वाले जो अंडे होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और प्रोटीन योग जो होमोलेसिथल एग होते हैं उनमें पाए जाते हैं। उनके एग्जाम्पल देखते हैं। जो इनवर्टिब्रेट्स के एग होते हैं और लोअर कॉर्डेट्स जिसमें एम्फियोक्सिस आता है, उनके जो एग होते हैं वो प्रोटीनेशियस योग वाले होते हैं। और फैट योग की अपन बात करें तो फैट योग वाले जो एग होते हैं वो रेप्टाइल, एव्स और इंसेक्ट्स में मिलते हैं। नेक्स्ट जो एनिमल योग होता है वो 3 फॉर्म्स में मिलता है। फर्स्ट ग्रैन्युलर योग के फॉर्म में ग्रैन्युलर योग होता है, वो होमोलेसिथल एग में पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इकाइनोडर्म्स और लोअर कॉर्डेट्स जैसे ट्यूनिकेट्स और एम्फीऑक्सिस। ग्रैनुलर योग में क्या होता है, जो प्रोटीन योग होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एज ए ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्रोटीन योग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। नेक्स्ट है योग प्लेटलेट्स। यहाँ पे जो योग होता है वो प्लेटलेट फॉर्म में पाया जाता है, और इसके एग्जाम्पल हैं जो टीलोलेसिथल एग होते हैं वो। और इसके एग्जाम्पल क्या है, एम्फीबियन, साइक्लोस्टोम, इलास्मोब्रैंक, गैनोइड फिश और लंग फिश में ये योग प्लेटलेट्स मिलता है। और यहाँ पे योग प्लेटलेट्स में क्या होते हैं, इसमें लिपिड और ग्लाइकोजन प्रेजेंट होते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया के फॉर्म में। फिर योग स्पीयर की अपन बात करें तो यहाँ ये एज ए कॉम्पैक्ट मास प्रेजेंट होता है, स्पीयर में, गोलाकार में एज ए कॉम्पैक्ट मास प्रेजेंट होता है। और इसके एग्जाम्पल होते हैं बॉनी फिश, रेप्टाइल और बर्ड्स। इस योग का फंक्शन देखते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फूड स्टोरेज, और सेकंड ये एग की साइज़ को डिटरमाइन करता है। योग के बेसिस पे एग की साइज़ डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट ये डिफ्रेंसिएशन को इन्फ्लुएंस करता है, और क्लीवेज भी जो योग होता है उसके बेसिस पे क्लीवेज होता है। अभी अपन आगे क्लीवेज में देखेंगे कि बहुत सारे टाइप के क्लीवेज होते हैं योग के अमाउंट के बेसिस पे। फिर नेक्स्ट ये जो डेवलपमेंट होता है एग में उसको भी ये डिसाइड करता है, और ये जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है उसको भी डिसाइड करता है। अगर योग की अमाउंट कम होगी, योग अमाउंट अगर कम होगी तो जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर योग अपन ये बात करें डिफ्रेंसिएशन की, तो अगर योग की अमाउंट कम होगी, योग की अमाउंट कम होगी तो माइक्रोमियर का फॉर्मेशन होगा, और अगर योग की अमाउंट ज़्यादा होगी तो मैक्रोमियर का फॉर्मेशन होगा। और अगर
योग की अमाउंट कम होगी तो उसमें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अपन डेवलपमेंट की बात करें तो अपन ने देखा था 2 टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, एक तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। टाइप ऑफ एग की बात करते हैं। सबसे पहले योग के अमाउंट के बेसिस में देखते हैं एग कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है एल लेसिथल। इसमें योग का अमाउंट ना के बराबर होता है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में यहाँ पे योग प्रेजेंट होता है और इसका एग्जांपल है ह्यूमंस। जो प्लासेंटल मैमल्स होते हैं वो इसका एग्जांपल है। माइक्रो लेसिथल की बात करें तो यहाँ पे जो योग का अमाउंट होता है वो स्मॉल अमाउंट होता है और इसके एग्जाम्पल देखें अपन एम्फियोक्सस, सी अर्चिन और मार्सुपियल्स भी इसका एग्जाम्पल है। फिर अपन मीजोलेसिथल की बात करें तो मीजोलेसिथल में क्या होता है, इनमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होता है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एम्फीबियंस। फिर अपन मैक्रोलेसिथल की बात करें तो यहाँ पे जो योग होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है और इसका एग्जाम्पल होते हैं फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और डक बिल प्लेटिपस। मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में ये क्या है, डक बिल प्लेटिपस इसका एग्जाम्पल है और इंसेक्ट भी इसका एग्जाम्पल है। मैक्रोलेसिथल उनमें भी लार्ज अमाउंट में योग प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखना इंसेक्ट और डक बिल प्लेटिपस किसके एग्जाम्पल है, मैक्रोलेसिथल टाइप के एग के। योग के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे अपन एग्स के टाइप देखते हैं। फर्स्ट होता है होमोलेसिथल में क्या होता है, जो योग होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म में ये क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और इसमें कौन से एग आते हैं, जो माइक्रोलेसिथल एग आते हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं और इसका एग्जाम्पल अपन ने देखा था एम्फीऑक्सिस। नेक्स्ट होता है सेंट्रोलेसिथल। इसमें जो योग कंसंट्रेटेड होगा वो कहाँ होगा, सेंटर में होगा, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड होगा और इसका एग्जाम्पल क्या होता है इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है टीलोलेसिथल एग में क्या होता है, जो योग डिपॉजिट होगा वो कहाँ पे होगा, वेजिटल पोल पे होगा। अपन ने देखे तो 2 पोल होते हैं, एक तो एनिमल पोल होता है और एक वेजिटल पोल होता है। तो वेजिटल पोल पे यहाँ पे जो योग होगा वो डिपॉजिट होगा और इसके एग्जाम्पल है मीजोलेसिथल और मैक्रोलेसिथल एग।